मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। आज के एक वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली में कई योगों का वर्णन करने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। इस छोटी सी कुंडली में बहुत योग है, मैं समय पर कवर करने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, अगर मकर राशि में मंगल हो, यहां पर मैंने मंगल को मकर राशि में दिखाया है। मकर राशि शनि की राशि है और ऐसे मंगल को, मकर राशि वाले मंगल को शनि देखे। शनि की 3 दृष्टि होती है। तीसरे स्थान पर देखता है, सप्तम स्थान पर देखता है और दसम स्थान पर देखता है। तो मकर राशि में मंगल हो और शनि उसको देखे तो क्या प्रभाव होगा। दूसरा योग है तुला राशि का शुक्र। तुला राशि का शुक्र, उस पर गुरु का प्रभाव हो। दर्शकों, गुरुदेव और शुक्रदेव दोनों ही गुरु हैं। गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और दोनों ही सम्मानीय हैं। तो तुला राशि में शुक्र हो, तुला राशि में शुक्र, गुरु की 3 दृष्टि बनती है। गुरु पंचम दृष्टि से देख सकता है, गुरु सप्तम दृष्टि से देख सकता है और यहां पर गुरु 9 दृष्टि से देखता है। आपकी राशि में कहीं पर भी हो, तुला राशि का शुक्र हो, उसमें गुरु कोई भी दृष्टि से देखे, चाहे अपनी पंचम दृष्टि से देखे या सप्तम से देखे या 9 दृष्टि से देखे। पहला मैंने बताया कि आपकी कोई भी लगन की राशि हो, मकर का मंगल हो और उसको शनि देखे। अगला योग बता रहे हैं हर्ष विपरीत राजयोग। दर्शकों, हर्ष विपरीत राजयोग की व्याख्या फल दीपिका में दी हुई है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों के अलग विचार हैं। पराशर जी ने नीच ग्रह को ज्यादा जोर दिया है, लेकिन आज हम फल दीपिका के मुताबिक हर्ष विपरीत राजयोग के विषय में बताएंगे। अगला है पास योग। पास योग का क्या प्रभाव होता है, कैसा होता है, और अन्य और भी योग हैं, वो कुंडली विश्लेषण में देखेंगे। जातक का जन्म 3 अक्टूबर 1986 नक्षत्र हस्त चंद्र 2 अमावस्या शुक्रवार को हुआ। जातक का जन्म अमावस्या को हुआ। लगन के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 5 डिग्री अंश है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि, कन्या राशि में चंद्रमा 15 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर सूर्य 16 डिग्री विराजमान है। चंद्रमा अस्त है, अमावस योग है। केतु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। यहां पर सूर्य और चंद्रमा पर केतु का भी और राहु का भी प्रभाव है। राहु सामने दसम भाव में है। अमावस्या योग में चंद्रमा तो वैसे ही अस्त माना जाता है और पूर्वजों का प्रभाव माना जाता है, प्रबल पितृदोष माना जाता है। वो तो एक तरफ बात रह गई, साथ की साथ केतु की युति है, चंद्रमा के साथ भी है और सूर्य के साथ भी है। 12 डिग्री का फर्क है और इसमें 11 डिग्री का फर्क है। चंद्रमा और सूर्य पीड़ित है। अमावस्या योग, चंद्रमा और सूर्य पीड़ित। आगे बात करते हैं पंचम भाव में तुला राशि। तुला राशि में लग्नेश बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर शुक्र अपनी राशि में 24 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में शनि 11 लेकर 55 डिग्री विराजमान है। अष्टम भाव में मकर राशि में मंगल 3 डिग्री लेकर के 29 मिनट विराजमान है। मंगल शनि की राशि में है और शनि मंगल की राशि में है। शनि मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहा है। मैंने आपको बताया शनि तीसरी दृष्टि से, यहां पर मैंने बताया शनि की तीसरी दृष्टि है। अब बात करते हैं 9वें भाव में गुरु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। 10वें भाव में राहु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। मिथुन लगन वाले, जैसा कि आपको पता है, इनके स्वामी बुध हैं और वाणी के और विद्या के धनी होते हैं, कारक है, बुद्धिमान होता है। जित परिश्रम के अनुसार उनको लाभ नहीं मिलता, साहित्य के प्रति उनका लगाव होता है, किसी कार्य में दक्ष हो सकते हैं, परेशानी आती है। लग्नेश बुध पंचम भाव में है। जब लग्नेश पंचम भाव में हो, किसी भी लगन का लग्नेश पंचम भाव में हो, लगन कोई भी हो, जब लग्नेश पंचम भाव में हो
तो पंचम भाव बुद्धा विद्धि संतान का भाव है। जरूरी है अच्छी शिक्षा संतान भी होगी, सुशील होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, धर्म प्राण संतान की प्राप्ति होगी, दूसरे के काम के लिए अपना सुख त्यागने वाला होगा, क्षमाशील होगा, विद्या रश्मि होगा, स्वाभिमानी होगा, धुन का पक्का होगा, ईश्वर भक्त होगा और सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी भी करेगा। वो तो बहुत जरूरी चीज है, आमदनी भी करेगा। लग्नेश शुभ स्थिति में है, लग्नेश पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में। अब बात करते हैं लग्नेश के बाद सूर्य की। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। तीर्थ भाव प्राकर्म भाव है, प्राकर्मी होगा, भाई बहन का सुख हो, माता भूमि का मकान सुख होना, अपनी मित्र की राशि में सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव के लिए सूर्य दिग्बली हो जाता है, पिता का सहयोग और राज में सफलता और उन्नति होगी, धनी होगा, यशस्वी होगा और सुखी तथा परिश्रमी होगा। नीच अभिलाषी सूर्य है, नीच अभिलाषी सूर्य है, तुला राशि में जाने वाला है, थोड़ा सा उसका दिल कमजोर होगा और सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव है, यहां पर सूर्य पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है यहां पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा अमावस्या योग में अस्त है, अमावस्या योग है, राहु केतु से पीड़ित है, अपना प्रभाव देने में असमर्थ है, जहां पर चंद्रमा भी पीड़ित है। चंद्रमा माता का कारक है और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है, चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है माता का। आगे हम विचार करेंगे इसमें परेशानी क्या हो सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। छठे से छठा पापी माना जाता है। अकेले मिथुन लगन के लिए मंगल को परम पापी माना गया है। मंगल उच्च राशि का अष्टम भाव में आयु में वृद्धि होगी, सप्तम शत्रु पक्ष में परेशानी के बाद सफलता होगी, परिश्रम द्वारा धन का लाभ करेगा। चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को अपनी राशि को देख रहा है, धन को इस तरह से खींचेगा, मेहनत से खींचेगा, हराम से नहीं खींचेगा, परिश्रम द्वारा धन का लाभ करेगा। ऐसा जाता है, परिश्रम द्वारा का लाभ करेगा। मंगल सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को चतुर्थ राशि कर्क राशि को नीच दृष्टि से देख रहा है। धन की हानि होगी, कुटुंब में परेशानी होगी, कुटुंब में कलेश हो सकता है और अष्टम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी बनेगा। वैसे ही मंगल पराक्रमी होता है। यहीं पर मैं बात बता दूं, मंगल छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है। फल दीपिका के मुताबिक यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो तो विपरीत राजयोग बनता है, वो विपरीत स्थिति में राज बनता है। बाकी जो राजयोग होते हैं उनसे कहीं अच्छा प्रभाव देता है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में है और शनि से प्रभावित है, 8 डिग्री का फर्क है, शनि से प्रभावित है। यह विपरीत राज अपने आप में फल है। यहीं पर हमारे कुछ दर्शकों को ये रहता है कि विपरीत राजयोग में लग्नेश को लगन देखना चाहिए। नहीं, वो पराशर जी के हैं, उनके पराशर जी के विश्व आज उन्होंने बताया छठे आठवें भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो और बलवान लग्नेश लगन को देखे। इस प्रकार उन्होंने 3-4 यागों की रचना की, लेकिन फल दीपिका में स्पष्ट बताया है कि छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में हो, पाप ग्रह से प्रभावित हो, शुभ ग्रह से ना हो तो विपरीत राजयोग बनता है। फल दीपिका के मुताबिक वो संपूर्ण बन रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि में शुक्र की दृष्टि। पंचम भाव में शुक्र अपनी तुला राशि में है और गुरु की नवम दृष्टि है। भौतिक सुख देने वाला है। गुरु भी एक देवगुरु है और शुक्र भी दैत्यराज गुरु है। अगर तुला राशि के शुक्र पर गुरु की दृष्टि होगी, कहीं पर भी होने दो आपकी राशि में, तुला राशि यहां होने दो, यहां होने दो, यहां होने दो, कहीं पर भी होने दो, अगर कहीं पर भी तुला में शुक्र है और गुरु की चाहे 5वीं दृष्टि है या 7वीं दृष्टि है या 9वीं दृष्टि है, उसके प्रभाव से उसको स्त्री सुख अच्छा होगा, अच्छी सवारी होगी और सभी भौतिक सुखों का योग बनेगा। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, जिसका शुक्र अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा, उसका जीवन सुधर जाता है।
जहां तक का शुक्र कोई पीड़ित नहीं है, जहां तक का शुक्र अपनी राशि में है। पंचम भाव संतान शिक्षा के अलावा प्रेम का भी भाव है, बुद्धि का भी भाव है, अच्छे स्थान पर है, त्रिकोण में है और गुरु नवम दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु नवम भाव में है और गुरु केंद्राधिपति दोषी है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है, कठिनाई के साथ भाग्य की उन्नति करेगा, अरुचि से भी धर्म का पालन करेगा, पिता और स्त्री के पक्ष में असंतोष रहेगा और पराक्रमी होगा क्योंकि तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रमी भी होगा। पंचम दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, लगन को भी सम्मान देगा और नवम दृष्टि से विद्या शिक्षा संतान को दे रहा है, उसमें भी सहायक होगा। शुक्र मैंने जैसे बताया कि अपनी राशि में है और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी में सहायक होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं शनि की। शनि भाग्य भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, शत्रु के भाव में है, शत्रु पक्ष में सफलता। तीर्थ दृष्टि से मकर राशि को देख रहा है, आयु अच्छी, मंगल पर प्रभाव है, वो मैंने आपको बता दिया, विपरीत राजयोग बन रहा है। सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक और दसम दृष्टि से शत्रु राशि देख रहा है, पराक्रम में थोड़ी सी कमी, भाई बहन के सुख में समस्या वाली बात आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है, राहु दसम भाव में, पिता और राज के पक्ष में परेशानी होगी, कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलेगी, व्यवसाय में घोर कष्ट आ सकते हैं परंतु आदर्शवासी होगा, यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। धन की चिंता होगी क्योंकि पंचम दृष्टि राहु की धन के ऊपर है, धन भाव पर है, कुटुंब में परेशानी होगी, धन की चिंता होगी। सप्तम दृष्टि से राहु चतुर्थ भाव को देख रहा, सुख की हानि होगी और सूर्य को पीड़ित कर, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है और नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। ऐसा जातक शत्रुओं के लिए काल के बराबर माना जाता है, बहुत ही पराक्रमी होता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में सुख साधनों में कमी का होगा, असंतोष होगा, पिता के सुख में कमी होगी और खर्च में अधिकता होगी। पंचम दृष्टि दसम भाव पर, अष्टम भाव पर है, मंगल बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, कोई प्रभाव नहीं चलेगा। तो ये मैंने ग्रहों का बताया। अपना उद्देश्य हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। मकर राशि में शनि की, मकर राशि में मंगल और शनि की दृष्टि, मकर राशि में मंगल है, शनि की दृष्टि है। राजाओं जैसा धनवान होगा, पराक्रमी होगा और स्त्री से थोड़ा मधुरता की कमी होगी। दूसरी तरफ मंगल छठे भाव का स्वामी है और शनि द्वारा पीड़ित है, विपरीत राजयोग, शनि का प्रभाव है, विपरीत राजयोग की रचना बन रही है। तुला का शुक्र गुरु की दृष्टि, तुला राशि का शुक्र गुरु की दृष्टि है, स्त्री का सुख अच्छा होगा और सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे। हर्ष विपरीत राजयोग मैंने पहले भी बता दिया। चतुर्थ भाव और कर्क राशि पर अशुभ प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दर्शकों। चतुर्थ भाव में राहु केतु का अशुभ प्रभाव है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, सूर्य भी है वहां पर है, राहु केतु का पाप ग्रहों का 3 का प्रभाव है, चंद्रमा अस्त है, चतुर्थ भाव पीड़ित है। यानी चतुर्थ भाव में कन्या राशि ये पीड़ित है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, पंचम स्थान में है, अच्छी स्थिति में है। कर्क राशि पर राहु का प्रभाव है, मंगल का अशुभ प्रभाव है। कर्क राशि कालपुरुष की है, कर्क राशि पीड़ित है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वो भी अस्त है। अभी आप देखिए दर्शकों, चतुर्थ भाव का सुख का भाव है और चतुर्थ भाव कालपुरुष राशि की कर्क राशि का भाव है। कर्क राशि का हमारे शरीर पर स्थान हमारा वक्षस्थल है और वक्षस्थल जिसको कि छाती कहते हैं वो पूरी मशीनरी है, हार्ट है, फेफड़े है, लंग्स है, सभी कुछ उसके अंदर है। कर्क राशि पर मंगल का और राहु का प्रभाव, कर्क राशि पीड़ित। कर्क राशि का चंद्रमा अस्त,
दोनों पॉइंट यहां खत्म हो गए। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव को। किसी भी फल को देखने के लिए हमको भाव का कारक, भाव का स्वामी, इस जिससे चतुर्राशि का मैंने बताया, तो ये चतुर्थ भाव भी राहु केतु से पीड़ित है, प्रभाव प्रभावित है, ये भी पीड़ित है। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी इसका भावेश बुध अच्छी स्थिति में है। अगर हम वैसे आकलन करते हैं तो इसमें से चार बिंदुओं में से कैसे, चतुर्थ भाव और भावेश, चतुर्थ भाव पीड़ित है, भावेश अच्छी स्थिति में। कर्क राशि और चंद्रमा, कर्क राशि भी पीड़ित है राहु मंगल से और चंद्रमा भी पीड़ित है। तो हमारे चार पॉइंटों में से हमको एक ही पॉइंट अच्छा मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं 25/100 मिलता है। यानी यह दोष ऐसा है कि हमको 100 मान करके तो 25 ही पॉइंट मिले कि हमारा भाव का स्वामी ही ठीक है। अब बात देखिए, जब दशा और अंतर्दशा आएगी तो जातक को छाती से संबंधित परेशानी होगी, हार्ट से संबंधित परेशानी होगी, फेफड़ों से संबंधित परेशानी होगी, अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी। और क्योंकि 75% तो पीड़ित है, 25% का ही इसमें फायदा हो रहा है। हमने अध्ययन किया है कि जातक के पिता की हमारे पास कुंडली नहीं है, ना उनके पास भी उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जातक के पिता को आज की तारीख में उनके हार्ट में 4 वाल्व डल चुके हैं। तो ये आप अंदाजा लगाइए, वाल्व डले हैं तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव कर्क राशि चंद्रमा की वजह से डले हैं और पुत्र में भी ऐसा ट्रांसमिट हुआ है। तो चतुर्थ भाव कर्क राशि पर अशुभ प्रभाव मैंने आपको ये बताया, चतुर्थ भाव। अब है पास योग। दर्शकों, ज्योतिष में पास योग जो 7 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5, ये 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके अगर 5 भावों में कहीं पर भी होने दो तो पास योग बनता है। ऐसा जातक बंधन से दुखी होता, अनेक प्रकार से अनर्थ हो सकते हैं, घर में शांति नहीं मिलती, आदमी ये सोचता है मैं कहीं एकांत में चले जाऊं तो अच्छा है, ये अशुभ योग बनता है। तो मैंने आज आपको इस कुंडली में मैंने 5-6 दोष बता दिए। प्रबल पितृदोष है, अमावस्या है, और ऐसी कुंडलियों का आकलन करने के टाइम पर हमने जब पूजा स्थान में देखा है इनके पूर्वज प्रकट हो जाते हैं, इनके पूर्वज कोई अशुभ योनि में है और प्रबल पितृदोष है। और आप लोग सभी समझते हैं जब चंद्रमा और सूर्य पीड़ित है तो और उससे बड़ा दोष क्या होगा। चतुर्थ भाव पीड़ित, कर्क राशि और चंद्रमा पीड़ित है, और इससे अधिक योग क्या होगा। दर्शकों, मैंने आज आपको इस कुंडली में छोटे मोटे कई योगों का वर्णन आपको बताया। देखने को तो बहुत है, 1 2 3 4 5 6 योग हो गए, आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पत्रिका पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है, 30-35 पेज हो जाते हैं हाथ से लिखे। विष्णु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके मार्गदर्शन करता है, जिसको इच्छा हो फायदा उठा सकता है। दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपको अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं आपका ये वीडियो लायक है, आपका वीडियो या आपका कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, तो फिर मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि इसको दूसरे लोगों के पास भी भेजिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो, वो भी अपना कुछ फायदा उठा सकें। दर्शकों, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और इसी प्रकार मैं आपके सामने वास्तविक कुंडली और वास्तविक योग लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।